पापी हो जाऊंगा और मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा। राजा दाऊद सक्सेसफुल होता गया डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय था। जितनी बार उसको मारने की कोशिश की गई उतनी बार वो एक स्टेप ऊपर आता गया। जितनी बार उसको मेरे अजीजों पकड़ने की कोशिश की गई उतना वो आजाद होकर और बड़ा होता गया। शाऊल की मुट्ठी छोटी पड़ गई लेकिन शाऊल दाऊद को अपने हाथ में नहीं ले पाया। वरना एक समय ऐसा आया जब दाऊद शाऊल के खेमे में पहुंच गया कि वो उसको मार सकता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जानते हो उसने उसे क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो इनसिक्योर नहीं था। उसे पता था कि मेरा मार्ग बनाने वाला कौन है, मुझे मार्ग पर चलाने वाला कौन है और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने वाला कौन है। हालेलुया। जब तुम इस बात को क्लियर हो जाओगे कि भाई मुझे चला कौन रहा है, मुझे हिम्मत और सामर्थ कौन दे रहा है, जब तुम इस बात पर पक्के हो जाओगे तो मेरे अजीजों कोई किसी से इनसिक्योर हो ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। आज कोई बड़ा घर ले, आज कोई बड़ी गाड़ी ले, ये इनसिक्योरिटी की चीजें नहीं है, ये संसार के लिए हैं, तुम्हारे लिए नहीं है। हालेलुया। तुम्हें प्रसन्न होना है। हालेलुया। किसी ने बड़ा काम किया तुम्हें प्रसन्न होना, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो उसकी एक्सपर्टीज हो सकती है, तुम्हारी नहीं। हालेलुया। कोई मान लो पंचर लगाता लगाता बहुत बड़ा शोरूम खड़ा कर दिया किसी ने पंचर लगाने का, तुम भी करोगे? चाहोगे कि मैं भी इतना बड़ा बन जाऊं? हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम हर चीज को रेप्लिकेट करना चाहते हैं, हर चीज की कॉपी मारना चाहते हैं, है कि नहीं? संसार में हमें क्या करना है? हाँ प्रभु मुझे भी उसके जैसा बना दे, हे प्रभु मुझे भी उसके जैसा बना दे। आप कहो हे प्रभु तू मुझे वैसा बना जैसा तू चाहता है, क्योंकि तुम खुद डिसअप्रूव करते हो कि प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें एक मास्टरपीस बनाया है, लेकिन तुम डिसअप्रूव करते हो, नहीं नहीं प्रभु मैं तो कॉपी ही ठीक हूं। हम देखते हैं किसी की जिंदगी में कोई आशीष है, हाँ मेरे पास भी यही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? प्रभु तुम्हें उससे बेहतर देना जानता है। ये इनसिक्योरिटी है, हाय इसने ले ली मैं कैसे लूंगा, हाय इसने ले ली मैं कैसे लूंगा, हाय इसने ये कर लिया मैं कैसे करूंगा, इसलिए इनसिक्योरिटी है। आप मोहताज जिंदगी जीना मांग रहे हैं, वो कुछ दिन की होगी, परमानेंट नहीं हो सकती। लेकिन जब प्रभु आपको आपकी स्वयं की जिंदगी देगा जो प्रभु के द्वारा संचालित होगी, प्रभु के द्वारा नियुक्त होगी, आप यकीन मानना आपको कोई हटा नहीं पाएगा। क्योंकि वचन कहता है कि जब राजा के स्थान पर दाऊद आके खड़ा हुआ, उसका राज आज तक खड़ा है। वो सिर्फ प्रभु के साथ चला, वो इनसिक्योर्ड नहीं था, कभी भी नहीं, ना शाऊल से ना किसी और से, प्रेज द लॉर्ड, ना ही अपने बच्चों से वो इनसिक्योर्ड नहीं था। उसके अंदर परमेश्वर का डर था, भय था, इसलिए उसकी पीढ़ियां प्रभु ने ब्लेस की। आज आपका टाइम है, आज आप क्या करते हो? आपकी सिक्योरिटी, आपकी इनसिक्योरिटी कैसी है? मतलब हाल ऐसा आ गया कि यदि कोई व्यक्ति सामने खड़ा होकर गवाही भी दे देना, भाई प्रभु ने मेरी जिंदगी में ये किया है, मतलब मैं ये सत्य बोल रहा हूं आपको, ऐसे ऐसे लोग आज कलीसियाओं में बैठे हैं जो उस बात पर सामने तो हो प्रेज द लॉर्ड और अंदर कर्स कर रहे होंगे, ये नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, चलेगा नहीं काम। किसको धोखा दे रहे हैं हम? लोगों के साथ टेस्टिमनी शेयर कीजिए, भाई हमारी जिंदगी में प्रभु ने ऐसा काम किया, बस मेरा भी यही होना चाहिए, इसका चले ना चले मेरा ये होना चाहिए। हर किसी की लाइफ के लिए सेम टेस्टिमनी नहीं है। ये लो निकालो, पढ़ के दिखा दो, दिखाओ। जो चमत्कार शाऊल के साथ हुआ वो दाऊद के साथ क्यों नहीं हुआ? और जो दाऊद के साथ हुआ वो सुलेमान के साथ क्यों नहीं हुआ? जो सुलेमान के साथ हुआ वो अहाब के साथ क्यों नहीं हुआ? बताओ। अगर सब सेम होना है तो तुम ये समझो कि तुम प्रभु यीशु मसीह में नहीं हो। अगर तुम्हें लग रहा है प्रभु यीशु मसीह ने 10 चीजें रखी हुई हैं और ऐसे तुम आओगे उनमें से एक उठा के तुम्हें दे देगा, एक तुम्हें देगा, एक तुम्हें दे देगा, ऐसा नहीं है। ही इज अ लिविंग गॉड, प्रेज द लॉर्ड। वो जीवित परमेश्वर है, वो तुम्हारी जरूरत को तुमसे बेहतर जानता है। समझ रहे हो? तुम्हारी जरूरत को तुमसे बेहतर जानता है, और जब वो तुम्हारी जरूरत को तुमसे बेहतर जानता है तो वो तुम्हारे लिए वो चीज रिलीज करेगा जिसकी तुम्हें एक्चुअल में आवश्यकता है। इच्छा के अनुसार नहीं वो देता,
भूल जाओ, ये जिसने भी तुम्हें सिखाया है, जिसने भी प्रचार किया है कि तुम्हारी इच्छाओं को बस वो पूरा करता रहेगा, वो इच्छाधारी नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है जो कि जीवित काम करता है। तुम्हें जरूरत है सांसों की और तुम फोन मांग रहे हो। लेना फोन के सांसें? नहीं, फोन दे दो, ये 1.5 लाख वाला फोन है ना, 10 दिन चला लूंगा मैं। सांसें तुम्हारे पास 1 ही दिन की बची हैं, बोलो क्या चाहिए, लेकिन वो तुम्हें सांस देना बेहतर समझेगा। और उसमें भी हम लेकर शुक्रगुजार थोड़ी होंगे, हम उसमें भी लेकर उसे क्या कहेंगे, नहीं प्रभु अगर तू वो कर देता ना तो ज्यादा अच्छा होता। आप और मैं शायद समझ नहीं रहे। आज मसीह जगत में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम इनसिक्योर्ड हैं कि दूसरा आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम अपना जो क्या कहते हैं, अपना रास्ता खुद नियुक्त करते। मुझे ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। जानते हो प्रभु ने क्या बोला कि तुम्हें दूसरी चीज क्या है सामर्थ के बाद? संयम। सामर्थ, प्रेम और संयम, है ना। प्रेम में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कैसा है। मैं जब मिनिस्ट्री शुरू की, मिनिस्ट्री में प्रभु ने मुझे बहुत सारे दर्शन दिखाए, तेरी मिनिस्ट्री में ऐसा होगा वैसा होगा। आज भी प्रभु पता नहीं किन किन लोगों के द्वारा कौन कौन सी बातें बोल देते हैं, लेकिन जब मैं जहां खड़ा हूं वहां खड़ा होकर देखता हूं, प्रभु मेरे बाद में हजारों लोग आए, हजारों खड़े हुए और हजारों कहीं ना कहीं पहुंच गए, लेकिन मैं यहां खड़ा हूं। हालेलुया। जानते हो क्या है? पेशेंस, संयम। आपको संयम रखना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप संयम में नहीं हैं, आप अपनी आशीष तक नहीं पहुंच सकते। हमें विश्वास है उस प्रभु के ऊपर जिसने दर्शन दिया है, पूरा भी करेगा। अब वो पूरा करने का समय क्या है, ये वो जानता है, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते। हालेलुया।